हैं, लेकिन हार में मिला था? नहीं, इसके पीछे है एक लंबा संघर्ष, असंख्य बलिदान और एक लंबी यात्रा, स्वशासन और संविधान की यात्रा। इस महान यात्रा में हर एक युवा के मन में स्वशासन और आत्मसम्मान की एक नई चेतना जगी। लेकिन इस राह पर बलिदानों की अमिट छाप भी रही, बनकर हमारे सामने आए। उनमें से एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग 1919। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठीचार्ज करो! अरे लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवार
दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसान सिंह काफी हाल है। पुत्र की हाल है तेरा। मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ होइया। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए जाए। चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानियां रंग लाईं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हमारे देश को एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो हमें एक सही दिशा दिखा सके। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कठोर मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान तैयार किया। अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जो हमारे स्वतंत्रता के संकल्प का एक प्रतीक है। धन्यवाद।